भाई आपकी पूरी लाइफ में ना लड़कियां आपको कई टाइप की मिलेंगी। इनमें से कुछ लड़कियां होंगी जो आपको सुकून देकर चली जाएंगी, जिनके बारे में आप सोचोगे तो सोचते रह जाओगे, उनके ख्यालों में खो जाओगे और आपको ऐसा लगेगा कि यार वो लड़की ना किसी परी से कम नहीं थी। लेकिन लाइफ में कुछ ऐसी लड़कियां आती है जो आपका चैन लेकर चली जाती है और आपको चूतिया बनाकर चली जाती है, लेकिन इसके साथ ही वो आपको कुछ ऐसी चीजें सिखाकर चली जाती है जो आपकी लाइफ में किसी वरदान से कम नहीं होती। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं टाइप की लड़कियों के बारे में 5 साइन बताने वाला हूं। अगर आप चाहते हो कि लड़की आपका ना काटे तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। और आपकी लाइफ में कोई लड़की है और वीडियो में बताए गए 5 साइन में से 3 साइन उस लड़की से मैच कर जाए तो समझ जाना वो लड़की धोखेबाज है, चीटर है और मक्कार है। पर टेंशन ना लो, ऐसा मुश्किल ही होगा। तो अब चलते हैं पहले साइन की तरफ, जो है शी हाइड्स हर पर्सनल थिंग्स फ्रॉम यू। भाई ये चीटर लड़की की सबसे बड़ी निशानी होती है। अगर आपके साथ किसी लड़की ने ऐसा किया है ना, अगर नहीं भी किया है तो मैं आपको बता देता हूं, जो चीटर गर्ल होती है ना वो अपनी पर्सनल चीजें सबके आगे छुपाती है। वैसे पर्सनल चीजें तो अपनी किसी के आगे शो भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहां मेरी बात का मतलब है वो लड़की अपनी पर्सनल चीजें अपने बंदे से भी शेयर नहीं करेगी। यानी कि जो उसका नाम का बॉयफ्रेंड होगा या उसका हस्बैंड होगा वो अपनी पर्सनल चीजें उसके साथ भी शेयर नहीं करेगी, उल्टा उससे छुपाएगी। और कोई चीज लड़की तभी छुपाती है जब वो कुछ तिगड़म करती है। तो अगर आपकी कोई फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है और आप दोनों के बीच अच्छी खासी बॉन्डिंग है, आप उससे सब कुछ शेयर करते हो, लेकिन आपको उस पर डाउट होता है कि वो आपसे अपनी पर्सनल चीजें छुपाती है, तो यहाँ हो सकता है लड़की का आपसे रिलेशन अभी वहां तक ना पहुंच पाया हो जहां लड़की को लगे कि आपसे सब बातें शेयर करनी चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि आप दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा है और आपका रिलेशन एक बैलेंस में है, लेकिन फिर भी आपको ना पर्सनली लगता है कि वो आपसे कुछ ना कुछ अपनी पर्सनल चीजें छुपाती है। तो ये चीज ये दर्शाती है कि वो लड़की चीटर हो सकती है। लेकिन इस साइन से जज मत करना, मैं आपको वीडियो में और भी आगे साइन बताने वाला हूं। तो अब चलते हैं सेकंड साइन की तरफ, जो है शी टॉक्स ऑन द फोन ऑल डे लॉन्ग। भाई जो धोखेबाज लड़कियां होती है ना, ये उनकी दूसरी सबसे बड़ी निशानी होती है। ये लड़कियां सब कुछ भूल जाती है लेकिन अपना सेल फोन कभी नहीं भूलती। ये लड़कियां अपने घर में नॉर्मल रहती है और मैसेजेस वगैरह में बात करती रहती है, लेकिन जैसे ये लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं और आधा किलोमीटर घर से दूर आती हैं तो इनका फोन इनके कान से चिपक जाता है या फिर ये लीड लगाकर बात करने लग जाती हैं। और ये बातें इनकी घंटों तक चलती हैं। एक से फोन करता है तो ये दूसरे पे लग जाती हैं, दूसरे से करता है तो ये तीसरे पे लग जाती हैं। लेकिन इन लड़कियों की ना एक खासियत होती है, ये लड़कियां अपने अगल बगल के बंदों को बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देती। मतलब जो इनके आसपास के लड़के होते हैं उन्हें ये बिल्कुल भी घास नहीं डालती, लेकिन फिर बाहर के बंदों को ये छोड़ती भी नहीं है, उन पर अपनी आंखों से ही वशीकरण कर लेती है और उनको इतना ताड़ती है, इतना घूरती है कि बंदा सरेंडर हो जाता है। तो ये मक्कार लड़कियों की दूसरी सबसे बड़ी निशानी होती है। तो अब चलते हैं थर्ड साइन की तरफ, जो है टॉक ऑन द स्पॉट। इसको आपको थोड़ा डीप से समझना होगा। ये चीज आपने कई बार लड़कियों में गौर करी होगी। एग्जाम्पल मैं आपको अपना देता हूँ। परसों मैं एक लड़की से चैट पर बात कर रहा था तो हमारी ठीक ठाक सी बातें होने लगी। तो उसने मुझे बताया कि वो चंडीगढ़ में किसी हॉस्टल में रहती है। तो उसने बातों बातों में मुझे बोला कि यार प्लीज मेरा रिचार्ज करवा दो, मेरा रिचार्ज खत्म होने वाला है। तो मैंने उससे बोला कितने का करवा दूं? तो उसने मुझे बोला 95 का करवा दो। तो मैंने बोला यार मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए पड़े हैं। तो उसने बोला अच्छा अपने घर से ले लो ना। तो मैंने उससे बोला तुम भी अपने घर से बोलकर रिचार्ज करवा लो ना। तो उसने मुझे गुस्से वाला इमोजी बनाकर भेज दिया। फिर मैंने उसे मैसेज नहीं किया, उससे कोई बात नहीं करी क्योंकि वो लड़की तेज चल रही थी। तो इस टाइप की लड़कियां भी इसी श्रेणी में आती हैं। इनको आप धोखेबाज या मक्कार तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये चल उसी रास्ते पर रही हैं। अगर ये कंटिन्यू ऐसा करती रहती हैं तो वो दिन दूर नहीं जब ये धोखेबाज और मक्कार कहलाती हैं। तो अब चलते हैं फोर्थ साइन की तरफ, जो है शी विल इग्नोर यू आफ्टर सम टाइम। भाइयों आपने देखा होगा, एग्जाम्पल लड़की आपसे अच्छी खासी बातें करती है और आपको ऐसा एहसास होता है कि लड़की आपसे सेट होना चाहती है, आपसे पटना चाहती है, लेकिन कुछ टाइम बाद ना वो आपको रिस्पॉन्स देना बंद कर देती है, आपको इग्नोर करने लग जाती है, आपकी कॉल नहीं उठाती है और कई बार उसका फोन घंटों तक बिजी चलता रहता है। और जब आप उसे मैसेज करते हो तो वो आपके मैसेज का जवाब 1 या 2 वर्ड में देती है या कई बार तो देती भी नहीं है। तो भाइयों ये लड़कियां ना 1 नंबर की चीटर होती हैं। पहले तो ये लड़कियां आपसे बात करती हैं और आपको यूज करती हैं, और जब इन्हें पता चल जाता है कि आप इनके इशारों पर नहीं नाचोगे और आप इन पर पैसा नहीं उड़ाओगे तो ये लड़कियां आपसे किनारा कर लेती हैं और किसी नए मुर्गे की तलाश में लग जाती हैं। और ये लड़कियां भाई चालाक होती हैं, चतुर होती हैं और उससे ज्यादा धोखेबाज होती हैं। तो अब चलते हैं फिफ्थ साइन की तरफ, जो है ट्रैप यंगर बॉयज। भाइयों अगर आपकी एज 17 से 23 साल है ना तो ये साइन आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि जो मक्कार लड़कियां होती हैं वो टीनेजर बॉयज और यंगर बॉयज को ही फंसाती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस टाइप के लड़कों को फंसाना उनके लिए छुटकियों का काम है। और वो जानती है कि इस तरह के लड़के उसके सामने चूजे हैं, वो खाली चूचू करते हैं। और ये काम ज्यादातर इंडिया के मेट्रो सिटीज में होते हैं और ये लड़कियां हाई प्रोफाइल लड़कों को फंसाती हैं, जो उन्हें पता है कि ये लड़का बड़े घर का है तो वो उन्हें ट्रैप करती हैं। और भाई मन में ये ख्याल मत लाना ये सब चीजें मैं हवाबाजी में बोल रहा हूँ, नहीं, जो देखा है वो बयां कर रहा हूँ। तो भाई ये 5 साइन थे उन लड़कियों के जो चीटर होती हैं, जो धोखेबाज होती हैं और जो मक्कार होती हैं। तो भाई वीडियो अच्छी और सच्ची लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करना। और अगर आपका कोई दोस्त है जिसमें ये वीडियो आप शेयर करने के लिए सोच रहे हो तो यार शर्माना मत, प्लीज शेयर कर देना, वो कटने से बच सकता है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना। तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।